भारत के एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ घना जंगल था और लोगों की जिंदगी बहुत साधारण थी, उसी गांव में रहती थी तीन बहनें, सीमा, रीमा और नीमा। तीनों बहनें हमेशा साथ रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि जहां एक दिखती थी वहां बाकी दो भी जरूर मिल जाती थी। तीनों हंसमुख थी और पूरे गांव में सबकी प्यारी थी, लेकिन किसे पता था कि उनकी कहानी इतनी दर्दनाक मोड़ लेने वाली है। एक दिन शाम को तीनों बहनें गांव के पास वाले जंगल की तरफ गई। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान लाल हो रहा था। गांव के लोगों के अनुसार उस शाम जंगल में अजीब सा सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद तीनों बहनें घर लौटने के लिए निकली, लेकिन वो रास्ता उनका आखिरी रास्ता बन गया, क्योंकि उस रात के बाद तीनों बहनों को किसी ने जिंदा नहीं देखा। जब रात हो गई और तीनों बहनें घर नहीं पहुंची तो उनके परिवार वालों को चिंता होने लगी। गांव के लोग मशाल लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। घंटों तक तलाश होती रही, लेकिन जंगल में सिर्फ अंधेरा था और डर। तीनों बहनों का कोई भी निशान नहीं मिला। अगली सुबह कुछ गांव वाले जब जंगल के किनारे पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने पूरे गांव को हिला दिया। जमीन पर खून के निशान थे और थोड़ी दूर तीनों बहनों की लाशें पड़ी थी। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी निर्दयता से यह सब किसने किया। उस घटना के बाद पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। जंगल का रास्ता हमेशा के लिए सुनसान हो गया। लोग शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते। कुछ लोग कहते थे कि यह किसी अपराधी का काम था। कुछ लोग मानते थे कि इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है, लेकिन असली सच कभी सामने नहीं आया। साल बीतते गए, नई पीढ़ियां आ गई, लेकिन तीन बेटियों की वह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जब रात को जंगल में हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी की धीमी आवाज गूंज रही हो, जैसे तीन बेटियां आज भी इंसाफ मांग रही हो। कुछ घटनाएं इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, लेकिन वे लोगों की यादों में हमेशा के लिए जिंदा रह जाती है। तीन बेटियों का वह नरसंहार भी ऐसी ही एक कहानी है जिसका सच शायद हमेशा के लिए जंगल के अंधेरे में छिपा रह गया।